Hello students, today we will start with exercise 2.6. In this exercise we will learn how to multiply the decimal with the whole number and decimal with the decimal. Now your first question is find 0.2 into 6. तो अब इस मल्टीप्लिकेशन में आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ एक चीज़ समझ लीजिए कि आपका ये 0.2 है मल्टीप्लाई 6 है। सिंपल मल्टीप्लाई की तरह आपने मल्टीप्लाई करना है। लाइक अगर आप इसका डेसिमल हटा दो तो ये डेसिमल हटा दो तो ये 0.2 क्या बनेगा 0.2 मीन्स क्या बना 2 ही बना सिंपली इंटू 6 तो आपका क्या बन गया 12। तो ये आपकी सिंपल मल्टीप्लाई आपने कर दी और अब आपने डेसिमल जो है आंसर में पुट करना है क्योंकि डेसिमल आपका एक डिजिट से पहले है तो आप आंसर में भी एक डिजिट से पहले आंसर डेसिमल डाल दोगे। सो योर आंसर विल बी 1.2। अब अगर हम इसका डेसिमल हटा दें ये डेसिमल रिमूव कर दिया तो ये 005 मीन्स 5 बन गया क्योंकि 005 मीन्स 5 और ये 7 है 5 इंटू 7 आपका क्या बना 35। अब आप देखो कि आपके पास यहाँ पे 2 डिजिट से पहले डेसिमल है तो 2 डिजिट से पहले आप यहाँ पे डेसिमल डाल दो तो यहाँ पे आपका डेसिमल आ जाएगा। सो योर आंसर विल बी 0.35। तो अब आपने ये देखना है कि सिंपल मल्टीप्लाई की तरह मल्टीप्लाई करना है और जितने डिजिट से पहले क्वेश्चन में आपके पास डेसिमल है आंसर में भी उतने से पहले ही डेसिमल आ जाएगा। अब जैसे 2 है इंटू 0.86 है तो ये 2 ही रहेगा और ये 086 मीन्स 86। तो अब आपका क्या आ गया 2 इंटू 86 क्या बनेगा 2 6 12 2 8 16 और 1 17। अब आपका क्वेश्चन में 2 से पहले डेसिमल था आंसर में भी आपने 2 डिजिट से पहले डेसिमल डाल दिया। सो योर आंसर विल बी 1.72। सेम वे आपका यहाँ है कि अगर मैं इस डेसिमल को रिमूव कर दूँ तो यहाँ पे ये 0002 मीन्स 2 ही रहेगा अकेला तो 2 इंटू 3 क्या बना 6 बना। अब क्योंकि आपने डेसिमल 3 डिजिट से पहले डालना 1 2 3 तो 3 से पहले कैसे डालेंगे क्योंकि यहाँ आंसर में तो हमारे पास सिंगल डिजिट आया है तो 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 0 खुद से डाल देंगे क्योंकि 006 मीन्स भी 6 ही है तो आपने अब 3 से पहले आपका डेसिमल आ गया तो 0.006 विल बी योर आंसर। तो आपने क्या करना है कि डेसिमल हटा के जो आपका सिंपल डिजिट बनेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और आंसर में उतने से पहले ही डेसिमल डाल दीजिए। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ 3। तो लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है। एरिया वी नो दैट रेक्टेंगल का एरिया जो होता है दैट इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ तो 5.7 इंटू 3 हो गया तो 57 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 171 आएगा। तो डेसिमल आपका एक डिजिट से पहले है तो आंसर में भी एक डिजिट से पहले हो गया तो 117.1 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। नाउ फाइंड नेक्स्ट आपका है कि आपने ये जो डिजिट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करना है 10 10 10 और आपका आगे है 100,000 वगैरह। तो इसके लिए हम क्या करते हैं तो इसके लिए हमने सिंपली क्या करना है कि 10 100 और 1000 की मल्टीप्लाई कैसे करनी है। अब आपका 10 है ये दोनों मैंने 10 से ले रखा है ये 100 है देन आपका 1000 है। तो आपने सिंपल क्या करना है कि अगर एक ज़ीरो है 10 में एक ज़ीरो है 100 में 2 ज़ीरो हैं फिर आपके 1000 में जैसे 3 ज़ीरो है तो एक ज़ीरो है तो डेसिमल आप अपना यहाँ शिफ्ट कर दिए एक डिजिट। तो इसका मतलब योर आंसर विल बी 3.6 सॉरी डेसिमल आपने यहाँ राइट साइड नहीं लेफ़्ट साइड शिफ्ट करना है। तो आपने ये एक सेकेंड हम इसको दोबारा करते हैं तो 36.8 इंटू 10 है तो एक डिजिट है तो आप अपना डेसिमल यहाँ लगाएंगे। बट यहाँ पे हमारे लिए लगाना आसान मुश्किल नहीं है क्योंकि आपका क्या है यहाँ पे कि 368 तो यहाँ पे पॉइंट और पॉइंट के बाद आपका कोई डिजिट नहीं है तो ज़ीरो लगा सकते हो या आप सिंपली लिख सकते हो 368। तो यहाँ पे आपके 2 डिजिट हैं
दो ज़ीरो हैं, तो दो ज़ीरो यानी आपको दो डिजिट आपने शिफ्ट करना है। और दो डिजिट हम कैसे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे हम ज़ीरो लगा के ये आ जाएगा। तो ये आपका डेसिमल अब यहाँ शिफ्ट हो गया और लास्ट में डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। सो योर आंसर विल बी 15370। नाउ 8.5 को 100 से कैसे करेंगे। 8.5 को तो अगेन दो ज़ीरो है, तो दो डिजिट हमें इधर शिफ्ट करना है, तो एक ज़ीरो लगा के हम फिर ये इधर शिफ्ट कर देंगे। तो लास्ट में डेसिमल लगाना ज़रूरी नहीं है। सो योर आंसर विल बी 850। सेम वे आपका है कि दो ज़ीरो है, तो दो डेसिमल आपने इधर शिफ्ट कर दिया, तो आंसर विल बी 1032। तो आपका 3 ज़ीरो अब आपने शिफ्ट करना है। 3 ज़ीरो का मतलब आपका क्या है, तो 3 ज़ीरो आपके 3 डिजिट, तो 1 2 और तीसरा आप ज़ीरो लगा के कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा 0030। तो इसका मतलब आपका 30 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 1000 है, तो 1000 मीन्स आपने 3 डिजिट इधर शिफ्ट करना है, तो आप ज़ीरो लगा के 3 डिजिट बना लोगे और यहाँ, तो ये आपका 7850 आंसर। और अगर आपको ये नहीं समझ आता, आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे आपने ये 7.850 लिखा है, 7.850 7.85 है, और अगर आपने इसे 10 से करना है, तो आपका 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल मल्टीप्लाई क्या आएगा 7850 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल हटा के आपका ये 785 बना। 785 को 10 से मल्टीप्लाई किया 7850। अब 2 से पहले डेसिमल लगा दीजिए, तो 78.50 आ गया, और 78.50 को आप 78.5 भी लिख सकते हो। आप सिंपल मतलब 100,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जितने से आपका पहले डेसिमल है आप उतने से पहले डेसिमल लगा दीजिए। जैसे अब हमने यहाँ पे कर रखा है 168.07 को 10 से करेंगे, तो आपका विदाउट डेसिमल अगर हम करते हैं तो 1680710 और आ जाएगी। तो अब हम क्वेश्चन में 2 से पहले डेसिमल है, आंसर में भी 2 से पहले डेसिमल हो गया, और लास्ट वाली ज़ीरो हम हटा भी सकते हैं डेसिमल पार्ट में, अगर लास्ट में कोई ज़ीरो है, तो ये 1680.7 आ गया। तो ये 311 बनेगा। 311 को 100 से किया, आपका कितना आ गया 2 ज़ीरो लग जाएंगे, और क्योंकि क्वेश्चन में 1 से पहले डेसिमल है, तो आंसर में भी 1 से पहले डेसिमल हो गया, और ये 0.0 की कोई वैल्यू नहीं है, सो आंसर विल बी 3110 है। तो सेम वे आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो 0.08 इंटू 10। तो अब 0.08 का मतलब क्या हुआ, 8 ही हुआ, और 8 इंटू 10 80 हो गया, 80, और क्योंकि 2 से पहले डेसिमल था, तो 2 से पहले हमने डेसिमल डाल दिया। तो सेम वे आप यहाँ पे 9 बनेगा, डेसिमल हटाएंगे तो 9 इंटू 100 यानी 900, और क्योंकि 1 से पहले डेसिमल था, तो 1 से पहले डेसिमल डाल दिया, तो 90.0 हो गया, तो 90 आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर, कि 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, कि 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में आपका कितना कवर करेगा। तो आपका क्या आ रहेगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल आपका इतना है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर पेट्रोल यानी 55.3 इंटू 10 यानी 55 तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 55.3 यानी इंटू 10, तो 5530 आ जाएगा, 1 से पहले डेसिमल, तो 553.0, और जिसको आप 553 लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें आपका दोनों नंबर्स में ही डेसिमल है। तो अगर आपके दोनों नंबर्स या इवन 3 नंबर्स में भी डेसिमल आ रहे, तो उन क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिनमें आपके दोनों में ही डेसिमल है, तो दोनों में डेसिमल है, तो अगेन मल्टीप्लाई हमने सिंपल बिल्कुल उसी तरीके से करनी है। अगर हम इसका डेसिमल हटा देंगे तो ये 32 बन जाएगा, और इसका डेसिमल हटा देंगे तो 2, यानी 32 टू आंसर क्या आया 64। तो अब आपने क्या करना है, डेसिमल डालना है। डेसिमल में देखेंगे कि 1 से पहले इसमें, 1 से पहले इसमें 2 डिजिट हो गए, तो दोनों को प्लस कर देना है, 1 से पहले इसमें है और 1 से पहले इसमें, यानी टोटल 2 से पहले हो गया, तो 2 डिजिट से पहले आपका डेसिमल डाल देगा। अब ये 0.7 अगर हम इसे डेसिमल हटा दें तो ये 7 बनेगा, और इसका डेसिमल हटा दें तो ये 5 बनेगा, तो 7 इंटू 5 क्या हो गया 35 हो गया।
अब आप देखो डेसिमल में इसमें 2 से पहले डेसिमल है और इसमें 1 से पहले, यानी टोटल कितना हो गया 2 और 1 3, 3 से पहले डेसिमल हो गया। तो 3 से पहले डेसिमल डालना है, तो हम यहाँ 0 डाल के 3 डिजिट से पहले डेसिमल डालेंगे। सो योर आंसर विल बी 0.035। अब नेक्स्ट में आपका क्या है 11.11 इंटू 0.07। तो अगर हम ऐसे सिंपल विदाउट डेसिमल देखेंगे तो ये बनेगा और 0.07 मीन्स 7 ही बनेगा। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 7777। तो अब आपका देखो 2 से पहले इसमें है और 2 से पहले इसमें है, टोटल 4 से पहले हो गया तो 1 2 3 4, तो आपका डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपने डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है आपने, और जितने से पहले क्वेश्चन में है उतने से पहले ही आंसर में डाल देना। अगर आपका एक ही तरफ है तो उतने से पहले आ जाएगा, अगर आपके दोनों में है तो दोनों के प्लस हो जाएंगे और टोटल में आपका उतने ही डिजिट से पहले आ जाएगा। अगर आपके पास इवन 3 नंबर्स भी है, मान लो ये 0.2 है, ये 0.01 है और ये 7.3 है, तो ये अगर हम 0.2 क्या बना 2 और ये 1 बना और ये आपका 73 बना। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 को 73 से करोगे तो आपका 146 आएगा। तो अब आप देखो एक से पहले इसमें है, एक से पहले इसमें, एक से पहले इसमें, यानी 3 से पहले हो गया। तो एक और एक 3 हो गया ना, ये 1 + 1 + 1, तो 3 1 2 3, तो यहाँ पे डेसिमल आ गया। तो इसका मतलब अगर 3 नंबर भी है और उनसे पहले भी आपको करना पड़ जाए तो सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। थैंक यू।